एवरीवन, वेलकम टू नेटुकेटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के लेक्चर में हम समझेंगे लॉजिकल फैलेसी क्या होती है। लॉजिकल फैलेसी दो टाइप की होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी। फॉर्मल फैलेसी को भी आज के लेक्चर में कवर करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हर शिफ्ट में आपको इसका एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं लॉजिकल फैलेसी क्या होता है। ये एक ऐसा रीजनिंग मिस्टेक होती है जो आर्गुमेंट को लॉजिकली वीक या मिसलीडिंग बना देगी। चाहे स्टेटमेंट सुनने में सही लगे, लेकिन अगर लॉजिक वीक है तो आर्गुमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। जनरली फैलेसी दो टाइप की होती है। सबसे पहली होती है फॉर्मल फैलेसी, ये स्ट्रक्चर बेस्ड होती है। एंड सेकंड होती है इनफॉर्मल फैलेसी, जो कंटेंट या कॉन्टेक्ट पे बेस्ड होगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, इतना क्लियर आप समझते हैं। फॉर्मल फैलेसी क्या होता है। फॉर्मल फैलेसी का मतलब होता है आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर ही गलत है, यानी कि डिडक्टिव लॉजिक फ्लो करते वक्त अगर फॉर्म ही वीक है तो कंक्लूजन ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे प्रीमाइस 1 है ऑल बर्ड्स हैव विंग, प्रीमाइस 2 है बैट हैव विंग्स। कंक्लूजन क्या है, सो बैट आर बर्ड्स। जब इसे फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो शायद लगता है कि कंक्लूजन सही है क्योंकि दोनों के पास विंग है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्गुमेंट वैलिड नहीं है। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में समझते हैं कि ये इनवैलिड कैसे हुआ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट के फॉर्म को आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब कि एक प्रॉपर सिलोजिज्म में 3 टर्म्स होनी चाहिए। कौन कौन सी, मिडल टर्म, प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट। मिडल टर्म कौन सी हुई इसमें, विंग्स। ठीक है, प्रेडिकेट बर्ड्स एंड सब्जेक्ट बैट हुआ। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था, मेजर प्रीमाइस में क्या आना चाहिए, पहले मिडल टर्म, फिर हमारे पास प्रेडिकेट है। माइनर प्रीमाइस में सब्जेक्ट, फिर हमारे पास मिडल टर्म। लेकिन यहाँ दोनों प्रीमाइस क्या कह रहे हैं, बर्ड्स के पास विंग है, इसका मतलब कि प्रेडिकेट टेंस टू मिडल टर्म हो गया। ठीक है, और माइनर प्रीमाइस में हमें क्या बोल रहे हैं, बैट्स के पास विंग है, तो एस टेंस टू एम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मिडल टर्म दोनों बार प्रेडिकेट पोजीशन में यूज हो रही है। दोनों सब्जेक्ट विंग के साथ कनेक्टेड है, लेकिन बर्ड्स और बैट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो रहे। इसे कहते हैं फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म। फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म को आगे हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपको मैंने सिर्फ इसलिए समझाया कि आपको ये पता चले कि ये जो एग्जाम्पल है वो इनवैलिड कैसे हुआ, वो गलत कैसे है फॉर्मली। अब सवाल आता है कि हमको फॉर्मल फैलेसी टॉपिक समझना इम्पोर्टेंट क्यों है। फॉर्मल फैलेसी टॉपिक समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ट्रिकी होती है, क्योंकि ये हमें क्या लगता है, सही लगती है। जब भी हम कोई भी आर्गुमेंट देखते हैं, कोई भी हम प्रीमाइस कंक्लूजन देखते हैं, तो हम उसको देखते ही पता नहीं लगा सकते हैं कि वो वैलिड है या इनवैलिड है, अगर आपको फॉर्मल फैलेसी की नॉलेज नहीं है तो। और साथ ही साथ एग्जाम में भी डायरेक्ट या इनडायरेक्टली ऐसे ही रीजनिंग क्वेश्चंस बनते हैं, और आपको इनके स्ट्रक्चर समझ आता है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई आर्गुमेंट वैलिड है या नहीं है। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि मेजर प्रीमाइस क्या होता है, माइनर प्रीमाइस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है। ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ द आर्गुमेंट वाले लेक्चर में डिस्कस किया, तो आप उसको एक बार चेक कर सकते हो। एक बार हम यहाँ पे भी एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। जो मेजर प्रीमाइस होता है जिसमें कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है, माइनर प्रीमाइस जिसमें कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है, एंड कंक्लूजन जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों को क्या करता है, लॉजिकली जोड़ के रखता है। एंड मिडिल टर्म कौन सी थी, जो दोनों प्रीमाइस में रिपीट होती है। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान में रखना कि जो मिडिल टर्म होते हैं वो आपको कंक्लूजन में देखने के लिए कभी भी नहीं मिलेगी। अगर ये स्ट्रक्चर फ्लो होता है तो आर्गुमेंट वैलिड माना जाता है, अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए तो फॉर्मल फैलेसी हो जाएगी। ठीक है, अब हम कुछ रूल्स को समझते हैं। अगर रूल्स फॉलो हो गए तो फॉर्मल फैलेसी नहीं होगी, अगर वो रूल्स फॉलो नहीं हुए तो फॉर्मल फैलेसी हो जाएगी। ठीक है, रूल 1 क्या होता है, 3 टर्म ओनली। सिलोजिज्म में सिर्फ 3 टर्म होनी चाहिए। कौन कौन से, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड मिडल टर्म। अगर 4 या 4 से ज्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आर्गुमेंट इनवैलिड हो जाएगा, और इसे हम कहते हैं 4 टर्म फैलेसी। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एग्जांपल क्या है, ऑल एप्पल आर फ्रूट, ऑल बनाना आर येलो, ऑल एप्पल आर येलो। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 टर्म हुई। कौन कौन सी, एप्पल, फ्रूट, बनाना एंड येलो, जो कि क्या है, गलत है, लॉजिकली ब्रेक हो जा रही है। जो वैल्यू स्ट्रक्चर होना चाहिए वो हमारा ब्रेक हो रहा है, और ये हमारे पास क्या बन जा रही है, 4 टर्म फैलेसी बन जा रही है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 4 टर्म प्रेजेंट है। 4 टर्म होने की वजह से ये आर्गुमेंट लॉजिकल कनेक्शन को भी बिल्ड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब आता है रूल 2, मिडल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। वैलिड क्या होगा, मिडल टर्म एटलीस्ट किसी भी एक प्रीमाइस में तो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए।
ठीक है, और फैलेसीज में क्या बन जाएगी, अगर मिडल टर्म किसी भी प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वो हमारे पास फैलेसी बन जाएगी, क्योंकि अगर मिडल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है किसी भी प्रीमाइस में तो वो प्रीमाइस अनरिलेटेड हो जाते हैं, मतलब वो लॉजिकली कनेक्टेड ही नहीं रहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है। ठीक है, अगर आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड जो यूनिवर्सल एंड नेगेशन स्टेटमेंट होते हैं, एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो पर्टिकुलर एंड अफर्मेटिव स्टेटमेंट होते हैं। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर प्लीज चेक कर लेना। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ऑल लायंस आर एनिमल और टाइगर्स आर एनिमल, देयरफॉर ऑल टाइगर्स आर लायन। अब इसके अंदर हमारे पास जो एनिमल है वो क्या दोनों में अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि वो क्या कर रहा है पॉजिटिव अफर्मेटिव स्टेटमेंट की वो क्या कर रहा है बात कर रहा है। तो ये कौन सी फैलेसी होगी, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म। ठीक है, अब रूल 3 आता है, कंक्लूजन में जो टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है वो प्रीमाइस में भी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। मतलब कि वैलिड कब होगा, जब टर्म हमारे पास क्या है कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो टर्म उसी प्रीमाइस में क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। और अगर माइनर या मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है कंक्लूजन में लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है मेजर या माइनर प्रीमाइस में, तो इसको इलिसिट फैलेसी बोलती है। अब इलिसिट माइनर फैलेसी कब हो जाएगी, जब माइनर टर्म क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है कंक्लूजन में लेकिन वो माइनर प्रीमाइस में क्या है अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। और इलिसिट मेजर फैलेसी कब बन जाएगी, जब मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है कंक्लूजन में लेकिन वो मेजर प्रीमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, अब इलिसिट मेजर फैलेसी का एग्जांपल देखते हैं। ऑल बर्ड आर एनिमल, सम डॉग आर नॉट बर्ड्स, देयरफॉर सम डॉग्स आर नॉट एनिमल। अब जो कंक्लूजन में एनिमल है वो हमारे पास क्या हुआ, मेजर टर्म हुआ। ठीक है, अब वो नगेशन में बात कर रहा है तो वो हमारे पास क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। लेकिन वही हम देखें मेजर प्रीमाइस में तो एनिमल पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है तो वो हमारे पास क्या हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। इसी को ही हम इलिसिट मेजर फैलेसी बोलते हैं, जब हमारे पास एनिमल क्या है कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन मेजर प्रीमाइस में वो क्या हो जा रहा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जा रहा है। ठीक है, अब इलिसिट माइनर का एग्जांपल देखते हैं। ऑल टाइगर्स आर मैमल, ऑल मैमल्स आर एनिमल, देयरफॉर ऑल एनिमल्स आर टाइगर। अब इसके अंदर हमारे पास जो एनिमल है कंक्लूजन में वो हमारे पास क्या है, माइनर टर्म है और वो क्या कर रहा है, यूनिवर्सल की बात कर रहे थे, इसका मतलब वो क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। अब हम एनिमल को माइनर प्रीमाइस में देखते हैं कि क्या वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो माइनर प्रीमाइस में वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है, अफर्मेटिव में बात कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारे पास इलिसिट माइनर फैलेसी हुई, क्योंकि जो एनिमल है वो कंक्लूजन में तो डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन माइनर प्रीमाइस में वो क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं रूल 4 की। टू नेगेटिव प्रीमाइस नॉट अलाउड है। वैलिड क्या है, एनी वन ऑफ द प्रीमाइस शुड बी ट्रू, मतलब दोनों प्रीमाइस हमारे पास नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये हमारे पास क्या है, वैलिड है। अब फैलेसी कब आई, अगर दोनों ही प्रीमाइस के नेगेटिव साइंस में बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास फैलेसी हो जाएगी। ये फैलेसी क्यों हुई, क्योंकि जो इनसे हम क्या नहीं ड्रॉ कर सकते, कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि मिडिल टर्म दोनों ही प्रीमाइस में से क्या हो जाएगी, एक्सक्लूडेड हो जाएगी, जिस वजह से हम दो नेगेटिव प्रीमाइस का कंक्लूजन को ड्रॉ नहीं कर सकते। प्रीमाइस का नेगेटिव होने का मतलब जैसे कि उसके अंदर नो या नॉट प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। नो फिश आर मैमल, सम बर्ड आर नॉट फिश, देयरफॉर सम बर्ड आर नॉट मैमल। अब इसके अंदर क्या है, दोनों मेजर एंड माइनर प्रीमाइस दोनों ही क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। जो मेजर प्रीमाइस है उसके अंदर हमारे पास क्या है, नो है, एंड जो माइनर प्रीमाइस है उसके अंदर हमारे पास क्या है, नॉट है। तो इसे हम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये क्या हुई, फैलेसी होगी, जिसके अंदर हमारी क्या है, दोनों ही टर्म क्या है, नेगेटिव है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव प्रीमाइसिस फैलेसी भी बोलते हैं। ठीक है, अब रूल 5 आता है, नेगेटिव प्रीमाइसिस नेगेटिव कंक्लूजन। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी एक प्रीमाइस क्या है, नेगेटिव है, तो उससे हम कंक्लूजन भी नेगेटिव ही ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हुआ, वैलिड हुआ। इनवैलिड क्या हो गया, हमारे पास प्रीमाइस तो नेगेटिव है, हम कंक्लूजन को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव ड्रॉ कर रहे हैं उन प्रीमाइस में से, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, फैलेसी बन जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमाइस फैलेसी बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं इस फैलेसी का। ऑल पॉलिटिशियंस आर लीडर, सम बिजनेसमैन आर नॉट पॉलिटिशियन, देयरफॉर सम बिजनेसमैन आर लीडर। अब इसके अंदर जो हमारे पास सेकंड प्रीमाइस है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो हमारा कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं हो सकता है, कंक्लूजन को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, जिस वजह से हमारे पास क्या बन गया, स्टेटमेंट फैलेसी स्टेटमेंट बन गया, और ये वैलिड नहीं है आर्ग्यूमेंट, ये क्या हमारे पास इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, अब समझते हैं रूल 6, लास्ट रूल है।
टू यूनिवर्सल प्रीमाइस कैन नॉट लीड टू पर्टिकुलर कंक्लूजन। मतलब कि वैलिड कब होगा, जब दोनों प्रीमाइस हमारी यूनिवर्सल है तो कंक्लूजन भी यूनिवर्सल है, ठीक है, ये हमारे पास वैलिड है। या हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर है प्रीमाइस और एक हमारा प्रीमाइस क्या यूनिवर्सल है, तो हमारा कंक्लूजन कुछ भी हो सकता है, पर्टिकुलर भी हो सकता है, यूनिवर्सल भी हो सकता है। लेकिन अगर हमारा क्या है, दोनों प्रीमाइस यूनिवर्सल है और कंक्लूजन हमने पर्टिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, फैलेसी बन जाएगी। और इस फैलेसी को हम बोलते हैं एक्सीटेंशनल फैलेसी। ठीक है, जैसे इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इस फैलेसी का। ऑल यूनिकॉर्न आर मैजिकल, ऑल यूनिकॉर्न आर फ्रिक्शनल, देयरफॉर सम यूनिकॉर्न आर मैजिकल। अब हमारे पास दोनों प्रीमिस जो है वो हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल है, दोनों ऑल की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने जो कंक्लूजन ड्रॉ करा है वो क्या है, पर्टिकुलर है, सम की बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, गलत है। ठीक है, सारे रूल्स आई होप आपको क्लियर होंगे। ठीक है, अब समझते हैं कंडीशनल रीजनिंग क्या होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट में हम सिर्फ एक इफ देन लॉजिक का यूज करती है। इफ पी देन क्यू, पी हमारे पास कंडीशन हुआ जिसको एंटीसीडेंट भी बोलते हैं, एंड क्यू हमारे पास रिजल्ट हुआ जिसको कॉन्सिक्वेंट भी बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन सा स्ट्रक्चर वैलिड है और कौन सा फैलेसी बना देगा। ठीक है, सबसे पहले आता है मॉडेस्ट पोनेंट, जो कि हमारे पास क्या होगा, वैलिड होगा। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इफ पी देन क्यू। अगर पी ट्रू है तो क्यू भी क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब कि एक एग्जांपल देखते हैं, इफ बैटरी इज डेड कार वॉन्ट स्टार्ट। अगर बैटरी डेड है तो कार नहीं चलेगी। अगर हमारे पास क्या है, बैटरी डेड है तो उसका मतलब क्या है, हमारी कार नहीं चलेगी। ये लॉजिकली क्या है, वैलिड है। स्ट्रक्चर भी क्या है, वैलिड है। ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं, इफ बैटरी इज डेड कार वोंट स्टार्ट। बैटरी इज डेड देयरफॉर कार वोंट स्टार्ट। इसने क्या बोला है कि अगर बैटरी खराब होगी तो कार हमारी नहीं चल रही है। बैटरी इज डेड हमारे पास पी हो गया और कार वोंट स्टार्ट हमारे पास क्यू हो गया। अब इसने क्या बोला है, बैटरी डेड है, पी हमारे पास ट्रू है, तो क्यू भी तो हमारे पास ट्रू ही होगा कि कार भी तो हमारी नहीं चल रही है ना, ये भी तो वैलिड हुआ। ठीक है, ठीक है, अब इसकी फैलेसी क्या बन जाएंगे, डिनाइंग द एंटीसीडेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, फैलेसी ऑफ इनवर्स भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ पी टेंड्स टू क्यू, मतलब पी भी ट्रू है, क्यू भी हमारे पास ट्रू है। लेकिन हमारे पास क्या हो गया, पी फॉल्स हो गया, तो क्यू हमारा अगर फॉल्स हो रहा है तो ये हमारा क्या बन गया, फैलेसी बन गया ऑफ इनवर्स। इसको क्या बोलते हैं, डिनाइंग द एंटीसीडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं। इफ द बैटरी इज डेड द कार वोंट स्टार्ट। द बैटरी इज नॉट डेड देयरफॉर द कार विल स्टार्ट। बट ये हमें कोई गारंटी तो नहीं दे रहा है कि हमारी बैटरी अगर सही है तो हमारी कार स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है हमारी कार फिर भी स्टार्ट ना हो सकता है उसके अंदर फ्यूल ना हो, कोई इग्निशन प्रॉब्लम हो जाए। तो हम हमेशा ये तो नहीं बोल सकते कि हमारी अगर बैटरी सही है तो हमारी कार चली ही चलेगी। ये तो हम लॉजिकली नहीं बोल सकते है ना। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डिनाइंग द एंटीसीडेंट भी बोलते हैं, जिसको हम फैलेसी ऑफ इनवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब हम समझते हैं सेकंड वैलिड स्टेटमेंट जो कंडीशनल रीजनिंग की होगी वो कौन सी होगी, मॉडेस्ट टॉलेंट। इसके अंदर हमारे पास क्या है, पी टेंड्स टू क्यू है, पी हमारे पास क्या है, ट्रू है, तो क्यू भी हमारा ट्रू होना चाहिए। अगर क्यू हमारा फॉल्स है तो पी हमारा क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इफ अ फाइल इज करप्टेड इट वोंट ओपन। फाइल ओपन देयरफॉर फाइल इज नॉट करप्टेड। अब इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो पी हुआ वो क्या हुआ, फाइल इज करप्टेड, एंड क्यू क्या हुआ, इट वोंट ओपन। वोंट ओपन हमारे पास क्या हो गया, क्यू हो गया। अब हमारा पी टेंस टू क्यू हो रहा है। अब हम क्यू का क्या करेंगे, नेगेशन कर देंगे। मतलब क्यू को हमें उल्टा लिखना है कि गलत लिखना है, उसको फॉल्स लिखेंगे। तो अगर क्यू क्या वोंट ओपन है तो उसका हमारा उल्टा क्या हो जाएगा, फाइल ओपन हो जाएगा। मतलब क्यू हमारे पास क्या, फाइल ओपन नहीं हो रही है। तो हमारे पास अगर क्यू को हमें फॉल्स करना है तो इसका मतलब क्या हो गया, फाइल ओपन हो गई। ठीक है, और पी फिर उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो पी हमारे पास पहले क्या है, फाइल इज करप्टेड, अब उसका उल्टा क्या होगा, फाइल इज नॉट करप्टेड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वैलिड स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब इसकी फैलेसी देखते हैं। फैलेसी क्या होगी, अफर्मेटिव द कॉन्सिक्वेंट, जिसको हम फैलेसी ऑफ कन्वर्स भी बोलती है। इफ पी इज ट्रू देन क्यू इज ट्रू, क्यू इज ट्रू देयरफॉर पी इज ट्रू। ये इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ अ फाइल इज करप्टेड इट वोंट ओपन, द फाइल वोंट ओपन देयरफॉर द फाइल इज करप्टेड। अब ये तो हमारे पास इसमें जो पी है वो हमारे पास क्या हुआ, फाइल इज करप्टेड, क्यों क्या हुआ, वोंट ओपन।
ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास फैलेसी क्या हुई कि इसने क्या बोला है कि फाइल ओपन नहीं हो रही है, इसका मतलब फाइल क्या होगी, करप्टेड होगी, जो कि तो क्यों क्या है, गलत है। फाइल हो सकती है ओपन नहीं हो रही है क्योंकि हमारे पास लॉन्ग क्या है, सॉफ्टवेयर है, परमिशन इश्यू हमारे पास हो रही है, पार्शियली डाउनलोडेड है, या फाइल टाइप हमारे पास अनसपोर्टेड है। तो हम इसके कारण तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि फाइल ओपन नहीं हो रही तो वो हमेशा ही करप्टेड होगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फैलेसी ऑफ कन्वर्स, जिसको अफर्मेटिव तो कॉन्सिक्वेंट भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने ये देखा फॉर्मल फेरेसी क्या होती है, हमने 6 रूल्स को भी डिस्कस करा। सबसे पहले रूल क्या था कि 3 ही टर्म्स होनी चाहिए, अगर 4 या 4 से ज़्यादा टर्म हो जाती है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। रूल 2 क्या था, जो मिडल टर्म होती है वो हमारी क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए किसी भी एक प्रीमाइस में। ठीक है। रूल 3 क्या था कि जो टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है कंक्लूजन में, वो प्रीमाइस में भी क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। फोर्थ हमारा रूल क्या था, एनी वन ऑफ द प्रीमाइस इज ट्रू, कोई भी प्रीमाइस हमारे पास क्या होनी चाहिए थी, ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों प्रीमाइस हमारी गलत है तो हम उसे हम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। रूल 5 के हमारे पास क्या था कि अफर्मेटिव कंक्लूजन को हम नेगेटिव प्रीमाइस से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। एंड 6 प्रीमाइस से अगर दोनों हमारे पास प्रीमाइस यूनिवर्सल है तो उसे हम कंक्लूजन भी यूनिवर्सली ड्रॉ कर सकते हैं, कंक्लूजन हम पर्टिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। फिर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट को भी डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा मोरस मोनेंट क्या होता है, मोरस टोलेंट क्या होता है, फैलेसी ऑफ इनवर्स एंड फैलेसी ऑफ कन्वर्स को भी हमने डिस्कस किया। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नेट एजुकेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।